दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। एक मां जिसने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। कौन थी वो मां? क्या थी उसकी मजबूरी? और क्यों उसका 8वां पुत्र बना महाभारत का सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह? ये कथा है गंगा और राजा शांतनु की प्रेम, वचन और श्राप की ऐसी कहानी जिसमें छिपा है गहरा रहस्य धर्म का, भाग्य का और बलिदान का। बहुत समय पहले, जब धरती पर राजा शासन करते थे और देवता भी मनुष्यों के बीच कभी कभी अवतरित होते थे, तभी हुआ था एक दिव्य संगम हिमालय की बेटी गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु का। गंगा, जिसे हम आज एक पवित्र नदी के रूप में जानते हैं, वास्तव में एक देवी थी। दिव्य स्वरूप, शुद्धता की प्रतीक, जिसका तेज देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। राजा शांतनु एक तेजस्वी, धर्मप्रिय और साहसी राजा, जो सत्य और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं, एक दिन जब वे गंगा तट पर शिकार के लिए निकले, तो उन्होंने देखा जल के किनारे एक दिव्य नारी खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। शांतनु उस रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय मानो उसी क्षण उस अप्सरासमान स्त्री के जादू में बंध गया। उन्होंने पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपके इस दिव्य रूप से तो पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं वही हूं जिसकी धारा आपके राज्य से होकर बहती है। मैं हूं गंगा। शांतनु विस्मित रह गए। देवी गंगा उनके सामने खड़ी थी, साक्षात रूप में। उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने तुरंत कहा, देवी, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। शांतनु ने कहा, शर्त? कौन सी शर्त, देवी? गंगा बोली, मेरी ये शर्त है कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो मैं करूंगी उसके पीछे कारण मत जानिएगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़ दूंगी। राजा शांतनु उस समय प्रेम में इतने बंध चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे कह दिया, देवी, मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। यही था वो वचन जो आगे चलकर इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय बना। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। संपूर्ण हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा आनंदित हुए। एक उत्तराधिकारी जन्मा था। लेकिन उनके आनंद का क्षण कुछ ही पलों में भय में बदल गया, जब गंगा उस नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेकर सीधे गंगा तट की ओर चली गई और बिना कुछ कहे उस बच्चे को नदी में बहा दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, पर उन्होंने अपने वचन को याद किया। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। वो मौन रहे। उन्होंने देखा, उनका पुत्र नदी में समा गया और गंगा निर्विकार भाव से लौट आई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किंतु राजा ने वचन निभाया। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ। फिर वही घटना। गंगा ने फिर बच्चे को नदी में बहा दिया। तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, 5वां, छठा। हर बार वही दृश्य। राजा के हृदय में आग जलने लगी, परंतु उन्होंने अब तक गंगा से कुछ नहीं पूछा था। उनके प्रेम और वचन के बीच एक युद्ध चल रहा था। जब 7वां पुत्र जन्मा और उसे भी गंगा नदी में बहाने चली, राजा अब खुद को रोक न सके। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने पुकारा, देवी, आप कैसी मां हैं? क्यों अपने ही पुत्रों को मृत्यु के जल में बहा रही हैं? कौन सा पाप है जिसने आपको ये करने पर विवश किया है? गंगा ठिठक गई। उनकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा गंभीर। वो बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया है।
शांतनु समझ गए गंगा अब उन्हें छोड़ देंगी, पर उनका हृदय पुकार उठा, देवी, मैं अब ये सब नहीं देख सकता। बताइए, ये निर्दोष बालक क्या दोषी थे? गंगा ने कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। ये बच्चे सिर्फ आपके पुत्र नहीं हैं, ये अष्टवसु हैं, 8 दिव्य प्राणी जो देवलोक में निवास करते थे। गंगा आगे बोली, एक बार इन अष्टवसुओं ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक दिव्य गाय दिखी, नंदिनी, जो वशिष्ठ मुनि की तपस्या की शक्ति का प्रतीक थी। इनमें से एक वसु, प्रभास, अपनी पत्नी के आग्रह पर नंदिनी को चुराने का प्रयास करने लगा, लेकिन वशिष्ठ मुनि को यह अपमान असह्य हुआ। उन्होंने उन 8 वसुओं को श्राप दिया, जाओ, अब तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। वसु देवता व्याकुल होकर क्षमा मांगने लगे। मुनि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर शेष 7 वसु पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। परंतु 8वां वसु, प्रभास, उसका अपराध सबसे बड़ा है। वो लंबे समय तक मनुष्य रूप में रहेगा। उसे हर सुख त्यागना होगा, हर मोह से ऊपर उठना होगा। वह महान होगा, परंतु कभी सुखी नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। गंगा बोली, राजन, उन 7 वसुओं को मुक्त करने के लिए मुझे उन्हें जन्म लेते ही वापस गंगा में समर्पित करना पड़ा, क्योंकि यही उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिला सकता था। गंगा बोली, राजन, तब वे 8 वसु मेरे पास आए, प्रार्थना की, देवी गंगे, तुम सदा पवित्रता की प्रतीक हो, कृपया हमें मनुष्य रूप में जन्म दो ताकि हम शीघ्र मुक्त हो सके। मैंने वचन दिया कि मैं उन्हें अपने गर्भ से जन्म दूंगी और उनके जन्म लेते ही उन्हें गंगा के जल में वापस समर्पित कर दूंगी ताकि उनका श्राप पूर्ण हो जाए। हर बार जब मैंने अपने पुत्र को जल में समर्पित किया तो मेरा हृदय भी उसी जल में बह गया, पर मैं उन्हें मुक्त कर रही थी, ना कि मार रही थी। राजा की आंखों में आंसू छलक पड़े। अब उन्हें सब समझ में आ गया था। गंगा कोई निर्दयी मां नहीं थी, वो तो उन 7 दिव्य आत्माओं की उद्धारक थी। गंगा ने आगे कहा, अब केवल एक वसु बचा है, प्रभास का अंश। वह मेरा 8वां पुत्र है, उसे मैं जीवित रखूंगी। वह महान होगा, तेजस्वी होगा, और वह तुम्हारे वंश की मर्यादा का रक्षक बनेगा। वो कार्य करेगा जो देवता भी नहीं कर सके। वो धर्म का रक्षक बनेगा, परंतु अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाएगा। राजन, वही प्रभास का अंश तुम्हारा 8वां पुत्र है, देवव्रत, जो आगे चलकर कहलाएगा भीष्म पितामह। राजा शांतनु ने नतमस्तक होकर कहा, देवी, आज मैं समझ पाया कि आपने जो किया वो न्याय था। आपने अपने पुत्रों को मृत्यु नहीं दी, मुक्ति दी। गंगा मुस्कुराई। वो धीरे से बोली, राजन, हर मां अपने बच्चों के लिए रोती है। मैं भी रोई थी, पर कभी किसी ने गंगा का जल और मेरे आंसुओं में अंतर नहीं किया। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर स्वर्ग की ओर चली गई। उन्होंने राजा शांतनु से कहा, राजन, समय आने पर मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी। जब यह बालक अपने ज्ञान, शस्त्र और धर्म के मार्ग पर चलना सीख लेगा, तब मैं इसे तुम्हारे पास लाऊंगी। और यूं गंगा देवव्रत को लेकर चली गई, स्वर्गलोक में देवताओं और ऋषियों के बीच। वहां देवव्रत ने वह सीखा जो किसी मनुष्य के लिए सीखना असंभव था। उसने बृहस्पति से नीति का ज्ञान पाया, शुक्राचार्य से शस्त्रों का विज्ञान, वशिष्ठ और परशुराम जैसे ऋषियों से धर्म और युद्ध का गूढ़ रहस्य। वह ब्रह्मचर्य, मर्यादा और सत्य का प्रतीक बन गया। समय बीता और जब देवव्रत युवावस्था में पहुंचा, गंगा उसे लेकर शांतनु के पास आई। गंगा बोली, राजन, ये तुम्हारा पुत्र है, देवव्रत। इसने स्वर्ग के हर शास्त्र, हर विद्या में निपुणता प्राप्त की है। अब ये तुम्हारे योग्य उत्तराधिकारी है। ये कहकर गंगा धीरे धीरे गंगा के जल में विलीन हो गई।
राजा शांतनु की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, गर्व के थे। हस्तिनापुर में देवव्रत का स्वागत हुआ। पूरा राज्य उसके तेज से आलोकित हो उठा। देवव्रत के चेहरे पर गंगा की शांति और शांतनु की वीरता झलकती थी। राजा अपने पुत्र पर गर्व करते थे और सोचते थे, अब मेरे बाद राज्य एक सच्चे धर्मनिष्ठ हाथों में रहेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। भाग्य ने इस कथा के अगले अध्याय की भूमिका तैयार कर ली थी।